हेलो दोस्तों, इंदिरा मैथ मस्ती कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अपनी चर्चा सिंपल इंटरेस्ट पर चल रही थी। तो दोस्तों, अपनी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जिससे वो लोग भी जुड़ करके इन सभी क्लासों का आनंद ले सकें। तो हम समय को ना गंवाते हुए सीधे क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट में भी हम विभिन्न टाइप के क्वेश्चनों की चर्चा कर रहे थे, तो उसी से संबंधित क्वेश्चनों को आगे बढ़ाएंगे। आज हम सीखेंगे दोस्तों समय को ज्ञात करना, यानी समय कैसे ज्ञात करते हैं। आज हम सीखने वाले हैं समय ज्ञात करना। समय को कैसे ज्ञात करने हैं, जैसे मैं अगले टाइप का क्वेश्चन लिख दूँ। समय निकालने के लिए पहले सिंपल से चालू करेंगे। कितने समय में 7,000 रुपये का 5% वार्षिक दर से, कितने समय में 7,000 रुपये का 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज, कितना रुपये लिख दूँ, 700 रुपये, 700 रुपये होगा। तो दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। आपको ये क्वेश्चन आ रहा होगा, इसमें तो पेन भी उठाने की आवश्यकता नहीं है। तो मैंने टाइम का फॉर्मूला लिखाया था समय के लिए, ब्याज इंटू 100 अपॉन मूलधन इंटू दर, यही फॉर्मूला लिखाए थे। यदि आप फॉर्मूले से लगाना चाहें तो ऐसे लगाएंगे। तो कितने समय में, तो टी समय में मान लिया है। ब्याज कितना रुपए हो जाता है, 700, तो ब्याज की जगह 700 रख देंगे, इंटू 100 कर देंगे। और मूलधन कितना है इसमें, 7,000, और दर कितनी दी है, 5%, काट देंगे। जितने मान कट रहे होंगे तो 2 से, तो और ये 7 से तो कितना आ जाएगा, 2 वर्ष। तो लगभग कितना समय लगेगा उसको, 2 वर्ष का समय लग जाएगा। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब मैं थोड़ी से अगले टाइप की चर्चा कर लूँ, जैसे और अच्छे लेवल का क्वेश्चन लिख दूँ। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, कितने समय में 5% वार्षिक सरल ब्याज की दर से, वार्षिक सरल ब्याज की दर से, वार्षिक सरल ब्याज की दर से क्या हो जाता है, कितने समय में 5% वार्षिक सरल ब्याज की दर से उस धन का, ऐसा लिख दें, उस धन का 2/5 गुना हो जाता है। आज हम गुना वाले क्वेश्चन भी दोस्तों करने वाले हैं। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इजी है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चन ट्रेंडिंग में रहते हैं। कितने समय में दर दी है, 5% सरल ब्याज की दर पूछी, दर से समय पूछा है, यानी कि कितने समय में उस धन का 2/5 गुना हो जाता है, यानी कि 2/5 गुना क्या हो जाता है, सरल ब्याज कितने समय में 5% वार्षिक सरल ब्याज की दर से उस धन का 2/5 गुना हो जाता है, यानी कि क्या हो जाता है, सरल ब्याज हो जाता है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट लिख देंगे, किसका हो जाता है, धन का। तो पी लगा दिया, का की जगह मल्टीप्लाई धन का, फिर कितना है, 2/5 है, यानी कि यहाँ से यदि हम और सॉल्व करना चाहें तो ऐसा ही अपॉन पी हो जाएगा। यहाँ से 2/5, यानी कि मूलधन कितना था, 5 था, उसमें 2 का क्या मिल गया, उसको ब्याज मिल गया। तो हमसे समय पूछा है, तो समय के लिए वही फार्मूला, ब्याज, ब्याज कितना है, 2 रख दिया, इंटू 100 कर दिया, अपॉन नीचे मूलधन, मूलधन कितना है, 5 रख दिया, इंटू दर कितनी है 5%, तो दर रख दी 5%, तो
काट देंगे अब 25 चौके 100 तो कितना आ जाएगा 8 वर्ष। तो कितना समय लगेगा उसको 8 वर्ष इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब मैं थोड़ी सी लैंग्वेज को और चेंज करूँगा, जैसे मैं अगले टाइप के क्वेश्चन लिख दूँ। धीरे धीरे दोस्तों लैंग्वेज को चेंज करेंगे और अच्छी लेवल तक क्वेश्चन को ले जाने का प्रयास रहेगा, क्योंकि आज की क्लास से क्वेश्चन तो आना ही आना है। जैसे लिख दूँ मैं, कितने समय में 5,000 रुपये का 12.1/2% वार्षिक सरल ब्याज की दर से वार्षिक सरल ब्याज की दर से 6,000 रुपये हो जाएंगे। कितना लिख दूँ 6,000 रुपये हो जाएंगे। देखिएगा थोड़ी थोड़ी शब्दावलियाँ हैं, इसको पकड़ के हमें चलना होगा। यानी कि कितने रुपए हो जाएंगे लिखा गया है इस पर, यानी कि 5,000 रुपये था, उसमें इतने % की दर है। समय पूछा गया है कि 5,000 से कब 6,000 हो जाएंगे, तो मतलब हमारा जो मूलधन था वो 5,000 जमा किया था, उसमें कुछ ब्याज बढ़ के मिलेगा, फिर इसके बाद इतना रुपये हो जाएगा, तो वो हमारा क्या बन जाता है, मिश्र धन बन जाता है। यानी कि ये क्या दिया है, मिश्र धन, और ये मूलधन, यहाँ से ये मूलधन कितना है 5,000, तो मिश्र धन कितना हो जाता है 6,000 रुपये। तो हमें ब्याज कितना मिला यहाँ से निकाल सकते हैं, यानी कि 6,000 हो गया, 5,000 जमा किया था तो 1,000 रुपये का क्या मिल गया, हमें ब्याज मिल गया। जबकि दर दी है, समय पूछा गया है, तो समय के लिए वही फॉर्मूला रख देंगे, ब्याज 1,000 इंटू 100 अपॉन मूलधन कितना था 5,000 इंटू दर कितनी थी 12/1/2, यानी कि 25/2, तो ऊपर चला जाएगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। और बटे 100 तो हो ही गया है, काट देंगे 3 0, ये तीनों 0 कट गए, 25 से काट देंगे 4 बार, कितना आ जाएगा 8/5, यानी कि कितना हो गया 5 एकम 5 3 8, तो 1 सही 3/5 वर्ष, या ये बोल दें 1 वर्ष। और इसमें क्या कहीं पर कोई मान डिस्टर्ब हुआ है क्या, 12 दूना 24 1 25/2। तो एक बार ज़रा देख लेंगे कहीं मैंने मान को तो नहीं गलत रख दिया है। 1 सही 3/5 वर्ष, तो ये तो कटेगा नहीं, तो यही अपने क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ चुका होगा। अब मैं थोड़ी सी अगले टाइप के क्वेश्चन की चर्चा कर दूं। जैसे लिख दूं, कोई धन कितने समय में 10% वार्षिक सरल ब्याज की दर से कोई धन कितना हो जाता है 3 गुना, कोई धन 3 गुना कितने समय में कोई धन 10% दर से यहाँ पे थोड़ी सी वार्षिक दर से सरल ब्याज की दर से 3 गुना हो जाएंगे, ऐसा लिख देंगे, हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को भी दोस्तों देख लेंगे थोड़ा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। लिखा है कितने समय में, समय पूछा गया है
और उस धन का 3 गुना हो जाएंगे। इसका मतलब क्या दिया है, ये मिश्र धन, यानी कि इसका मिश्र धन क्या है, मूलधन का उस धन का 3 गुना, यानी कि 3 गुना हो गया। तो मिश्र धन अपॉन मूलधन कितना आया, इसका रेशियो रूप लिख देंगे तो 3/1, यानी कि मिश्र धन 3 है, मूलधन 1 है, तो इसमें ब्याज उसको कितना मिला, यानी कि 1 रुपये जमा किया था 3 मिला, तो ब्याज कितना मिला 2 रुपये का। तो अब यहाँ से रख देंगे, हमसे समय पूछा है तो ब्याज इंटू 100 अपॉन मूलधन कितना है, मूलधन 1 रुपये इंटू दर कितनी है 10%, 10 से काट देंगे ये तो कितना आ जाएगा 20 वर्ष। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा ये भी क्वेश्चन। मैं थोड़ी सी लैंग्वेज को और चेंज करूँगा। अब गुना वाले क्वेश्चन देख लेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। थोड़ा स्पीड से कराने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा सकूँ। जैसे मैं लिख दूँ, कोई धन किसी सरल ब्याज की दर से, कोई धन किसी सरल ब्याज की दर से कितना लिख दूँ 6 वर्षों में कितना 2 गुना हो जाता है, यानी कि 2 गुना, दुगना लिख दें या 2 गुना हो जाता है। तो बताओ कितने समय में 8 गुना हो जाएगा। कितने समय में ये 8 गुना होगा या हो जाएगा, इस प्रकार से हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो देख लेंगे इसको। कोई दोस्तों सोच रहा होगा कि हम इसको तरीके से सॉल्व करेंगे, तो तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको तरीका भी शेयर कर दूंगा। और यदि कोई सोचे कि हमें सर कोई फार्मूला बना के दे दीजिए जिससे हम फार्मूले से सॉल्व कर सके, तो मैं फार्मूला भी बता दूंगा। पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। कोई धन किसी सरल ब्याज की दर से, मान लिया मैंने वो धन 1 रुपये था। आप कुछ भी मान सकते हैं, 1 रुपये मान सकते हैं, 2 रुपये मान सकते हैं, 100 रुपये मान सकते हैं, x रुपये मान सकते हैं। तो इसका कितना हो गया, ये 2 गुना, यानी कि 2 हो गया। कितने वर्षों में, कितना टाइम लगा, 6 वर्ष में। तो दोस्तों 1 रुपये जमा किया था, 2 हो गया, उसको ब्याज कितना मिला 1 रुपये, यानी कि 6 वर्ष में कितने का ब्याज मिला, 1 का ब्याज मिला होगा। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि 6 वर्ष में उसे कितने रुपए का ब्याज मिलता है, 1 रुपये का। यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। तो अगले 6 वर्ष में भी उसको कितने रुपए का ब्याज मिलेगा, 1 रुपये का। अब तो धनराशि ये बन गई। जब इसका होगा तो कितना हो जाएगा 3 रुपये, यानी कि 2 से 3 बनने में कितना टाइम लगेगा, 6 वर्ष। फिर 1 का ब्याज लगेगा तो 4 वर्ष, वो 4 रुपये हो जाएगा कितने में, फिर 6 वर्ष लगेगा, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, क्योंकि हमें कहाँ तक जाना है, 8 गुना तक जाना है। तो देखिए इसमें 6 वर्ष लगे, यहाँ 6 वर्ष लगे, यहाँ भी 6 वर्ष, और यहाँ भी 6 वर्ष, यहाँ भी 6 वर्ष, यहाँ भी 6 वर्ष। 8 गुना तक होने में उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा 6 वर्ष के कितने पेयर बने, तो काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 6 वर्ष के कितने पेयर बने, 7। तो कितना समय लगा उसको, यानी कि 42 वर्ष। तो कितना टाइम लगेगा 8 गुना होने में, 42 वर्ष। तो यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यदि समझ में आ गया है तो अच्छा है, और नहीं भी आया है तो भी और भी अच्छा है। देखिए मैं फार्मूले से बता दे रहा हूँ। यदि कोई फार्मूले से
लगाना चाहे तो हम लगा सकते हैं गुना 1, यानी कि पहले वाले गुने का मान फिर -1 करना है। यहाँ पर समय जो पहला दिया है उसको रखना है, अगर दर दी होगी तो दर को रखना है और दूसरे में बराबर लगाना है, फिर गुना 2 यानी कि दूसरा गुना -1 अपॉन समय, ये दूसरा वाला समय, या दर दी होगी तो दर दूसरी वाली रख देंगे। अब इसमें मान रख देंगे। देखिए गुना 1 यानी कि पहले कितने गुना होता है, 2 गुना, 2 लिख दिया, माइनस लगाया, 1 लिख दिया। फिर इसके बाद अपॉन समय कितना लिया इसने, 6 वर्ष, 6 रख दिया। दूसरा गुना कितने गुना करना है, 8 गुना, तो 8 -1 अपॉन समय कितना लेगा वही हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ से सॉल्व कर देंगे, कितना हो जाएगा 1/6 बराबर 7/t, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से यहाँ तक कितना आ जाएगा, t का मान 42 वर्ष। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, चाहे आप ऐसे भी लगा सकते हैं। मैं इसके 1-2 क्वेश्चन और करवा दे रहा हूँ जिससे आपकी और भी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। यदि मैं यहाँ पे 4 वर्ष लिख दूँ, देखिएगा 4 वर्षों में कितना लिख दूँ यहाँ पे, इस बार मिक्स फ्रैक्शन वाला मान दे देते हैं, 1/1/2 गुना हो जाता है। तो बताओ कितने समय में ये 9 गुना होगा या हो जाएगा। ये भी लैंग्वेज लिख ले, नहीं तो आप कहेंगे कि आपने ये लिखाया कहीं वो लिखाया। तो उम्मीद है इस टाइप का क्वेश्चन कैसे लगाना है आपको, किस प्रकार से, तो सीधे फॉर्मूले में लगा सकते हैं। गुना -1 यानी कि इसका मान कितना हो जाएगा, 2 1 3/2 यानी कि 3/2 -1 अपॉन समय कितना ले रहा है, 4 वर्ष, बराबर दूसरा गुना 9 गुना -1, दूसरा टाइम पूछा है तो यहाँ से हो जाएगा 3 में से 2 जाएगा तो 1/2, 2 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 8 हो जाएगा और इसमें 8 बचेगा और यहाँ से t, तो t का मान कितना आ जाएगा, 64 वर्ष आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। अब मैं थोड़ी से क्वेश्चन को और चेंज करूँगा, इस बार टाइम पूछ लूँगा। जैसे लिख दूँ, कोई धन किसी सरल ब्याज की दर से, कोई धन किसी सरल ब्याज की दर से, कोई धन है किसी सरल ब्याज की दर से 7.5 वर्षों में, 7.5 वर्षों में कितना हो जाता है, ये 11/8 गुना होता है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, तो बताओ कितने, तो इस बार बताना है कितने समय में 19/12 हो जाएगा। तो बताओ कितने समय में 19/12 गुना होगा। तो सेम लगाने का तरीका यही, यानी कि गुना पहला वाला, तो 11/8 -1, कितना समय लिया इसने, 15/2, कितना हो गया ये 19/12 -1 अपॉन ये समय निकालना है। तो यहाँ से सॉल्व कर देंगे तो 11 में 8 जाएगा तो 3/8 मल्टीप्लाई 2 पर हो जाएगा और 15 नीचे। इसी प्रकार यहाँ से 12 तो 7/12 इंटू t हो जाएगा। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा। अब काट देंगे 2 से, ये 4 बार में
क्या कुछ मान कटेगा? 3 से 5 बार, 3 से 4 बार, 4 से ये 4 में कट जाएगा। तो समय कितना आया यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ये 35 हुआ। 35 अपॉन यहाँ से 3, इतना ही शायद बचेगा। एक बार आप भी देख लेना। अब भाग दे देंगे। 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 2 बचा। तो इतने वर्ष का इसको क्या लग जाएगा, समय लग जाएगा। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा, या आप और भी इसको सिंपल करना चाहें तो और भी कर सकते हैं। जैसे 11 वर्ष तो पूरा समय लगा, और इसमें कितने माह, यानी कि 8 माह, और इसको समय लग जाएगा। या ये भी लगा सकते हैं, ये भी, जैसे आपको ऑप्शन मिले। अब मैं थोड़ा सा इस बार पूछूंगा अलग टाइप से। अब मैं थोड़ी सी लैंग्वेज को चेंज करूंगा। अब उल्टा क्वेश्चन पूछूंगा। इस बार समय पूछता था, अब कितने गुना हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। जैसे लिख दूं, कोई धन किसी सरल ब्याज की दर से 12 वर्षों में 12 वर्षों में कितना हो जाता है, ये 7 गुना होता है। तो बताना है हमें। तो बताओ 42 वर्षों में कितने गुना होगा। इस बार हमसे थोड़ा उल्टा पूछ लिया गया है, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वही हो जाएगा, पहला गुना -1, यानी कि 7 गुना -1 कितना टाइम लिया, 12 वर्ष। और फिर इसको कितने गुना, वही निकालना है। तो गुना -1 रखेंगे, और नीचे समय 42, तो 6 से काट देंगे 2 बार, ये 7 बार। तो यहाँ से हो जाएगा 6 बचेगा, अपॉन 2 बराबर गुना -1 अपॉन 7। तो ये 3 से कट जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 21 बराबर गुना -1 इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 22 गुना, इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, और आपको क्लास भी अच्छी लगी होगी। यदि दोस्तों आपको क्लासें अच्छी लगती हैं तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।